तो आज 17 नवंबर को निफ्टी बैंक का मूवमेंट कैसा रहा देखते हैं। तो एक्चुअली कल जैसा कि एनालिसिस किया था कि ये यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन था, उसके बाद एक फिर ये ट्रैप बना और एक ज़बरदस्त डाउनवर्ड मूव आया, जिसमें जितने भी यहाँ से जितने बायर्स थे जो यहाँ पे लिया, उस कुछ यहाँ पे आए, यहाँ पे ठीक है, फिर कुछ लोग इस लेवल पे आए, तो सारे फंसे हुए थे। और जैसा कि पिछले हमने देखा था कि जब ये जब ये ट्रैप फॉर्मेशन हुआ था, फिर उसके बाद जब डाउन मूव था, उसके बाद ये का गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ओपनिंग जो है गैप अप नहीं रहेगी, वो गैप डाउन ओपनिंग या बराबर ओपनिंग थी। तो वैसा ही लगभग मार्केट ने ओपन दिया। मार्केट ओपन में ही सीधा 38,000 लेवल पे ओपन हुआ। 38,000 लेवल जो था वो साइकोलॉजिकली राउंड फिगर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। इसको अगर हम देखते हैं 38,000 लेवल को देखिए, तो ये सितंबर में एक बार, फिर उसके बाद ये लास्ट वीक में यहाँ पे देखिए उसी लेवल पे बाउंस किया, उसके बाद रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हिट किया अक्टूबर में, फिर उसके बाद ये अक्टूबर में फिर दोबारा हिट किया, फिर इसके बाद जब अपसाइड मूव आया सीधे ऊपर मूव किया, राइट। और अब लास्ट में आकर के फिर से दो बार इसने 2-3 बार इस पर स्ट्राइक किया है। तो जितना ज़्यादा से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हो ना, जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स आप पे हिट हो जाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, तो वो लाइन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर साइकोलॉजिकल नंबर था इसलिए। तो जब आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ आपका 38,000 में, तो वहीं से ज़बरदस्त बाइंग दिखी। मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि 38,000 लेवल ब्रीच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर जो हमारा ट्रैप बना था वो हमारा 38,500 बोला गया था कि 38,500 अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर क्या डाउनवर्ड मूव होगा। तो हमारे पास दो लेवल हो गए थे, एक 38,000, एक 38,500। मार्केट ने क्या किया कि 38,000 बाउंस किए। तो ज़्यादातर बहुत लोग होंगे जो थोड़ा इसमें एग्रेसिव खेल रहे होंगे, वो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस मान रहे होंगे 38,250 के राउंड में। तो और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया भी, ठीक है। और उनका स्टॉप लॉस जो रहा होगा इस कैंडल के ऊपर रहा होगा, ये जो इसका है ना, ये देखिए ट्रिपल सपोर्ट वाला, ये 38,400 या 370 के लगभग। और यहाँ से उन्होंने यहाँ पे लगभग इंट्री इनिशिएट की होगी। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए। मार्केट ने क्या है, अप मूव किया। तो जो लोग भी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे रखा था यहाँ तक, उन सब का ये स्टॉप लॉस खा गया। इसको बोलते हैं मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। बहुत बार होता है कि जो इतना देखे, इतना गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फ्री और चढ़ गया है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और किसी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस देंगे। तो स्टॉप लॉस को हंट किया, उस लेवल पे गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कुछ लोगों को ये होगा कि नहीं यार यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन भाई साहब जो ट्रैप लेवल होते हैं उनका अपना ही जलवा होता है। ये 500 का लेवल ट्रैप लेवल था, आप ये इसी के राउंड में देखिए 470 to 500, मार्केट ने 450 के लेवल से रिवर्स करना चालू किया, ठीक है। और ये वापस आया, लेकिन ये क्या है, इसके कंपेयर में जहाँ ये देखो ओपनिंग है, जहाँ से ऊपर मार्केट खुला था उसी लेवल के लगभग सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। क्योंकि मार्केट में एक निगेटिव, बहुत ही ज़बरदस्त निगेटिव प्रेशर बना हुआ है। जो बियर्स हैं वो बुल्स को जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैप हंटिंग हुई। अब जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया होगा, तो उनको भी हिट किया गया। फिर जब यहाँ आया होगा तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही होगी, सबको लग रहा साला ये फिर से इसी लेवल पे जाएगा, तो यहाँ पे कोई इसको शॉर्ट नहीं करेगा। फिर मान लीजिए जिन्होंने यहाँ बाई कर लिया होगा इस लेवल पे, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा होगा, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मतलब कि यहाँ वालों सेल करने वालों को यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की इस लेवल को देख करके यहाँ पे, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा होगा, उनको हंट किया। यहाँ वालों को फिर यहाँ पे हंट किया, यहाँ पे जो था सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया उनकी हंटिंग यहाँ पे। तो आज ज़बरदस्त स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। और मार्केट क्या है, साइड मतलब कि रेंज बाउंड था, वोलेटाइल लेकिन रेंज बाउंड मार्केट था। तो ऐसे में क्या ऑप्शंस बाय जो सेलर्स होते हैं उनको प्रॉफिट आता है। जैसा ये
सेटअप दिख रहा है और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ये बहुत बार ये लेवल जो है आप देखेंगे बहुत ही क्रूशियल शिफ्ट हो गया है। हाँ, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रीज करता है तो ये जो अपनी लाइन ऊपर चली आ रही है ये हो सकता है इस पर कहीं सपोर्ट ले, तो ये क्या 400-500 पॉइंट डाउन का मूव भी आ सकता है। लेकिन हमारा मानना ही हो सकता है कि मार्केट यहीं पे अपना रेंज बाउंड इफेक्ट रहा है इसका। हो सकता है कि शायद ना जाए, जो प्रीवियस इसका बना हुआ है जी जी हाई है, इसके बीच में रेंज बाउंड रहे और अगर नीचे चली गई तो फिर ये तो ब्लड बात होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये देखिए रेजिस्टेंस ये जोन है जो काफ़ी बार टच हुआ है। इसलिए इसका हम देखते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में क्या है कि इस लेवल से था कि भाई 1850 के नीचे आता है तो फिर क्या सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, मार्केट गैप डाउन दिया। ये जो लेवल था ये देखिए इसी लेवल से इसने बाउंस लिया, ठीक है। बाउंस लेने के बाद जो लोग यहाँ पे सेल करने वाले होंगे, ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस हंटिंग इसमें नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा होगा 18,035 पे और ये 40-30-50 पॉइंट्स पे, तो लगभग वहाँ से आया। फिर ये इसलिए सपोर्ट लिया, रेंज बाउंड दिख रहा था, लेकिन क्या है इसने डाउन साइड में ही ब्रेक किया। तो निफ्टी के पास अभी भी यहाँ तक किस लेवल तक 17,820 से ये लेवल 17,780 तक ना डाउन जाने के चांसेस हैं। काफ़ी कुछ सपोर्ट है निफ्टी के पास में और ये लेवल तो ऐसे तोड़ चुका है, ठीक है। देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। दूसरा चीज़ देख लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हाँ मल्टीपल चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक का देखिए यहाँ पे बैंक में तो क्या ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ऊपर तक गया, जहाँ से ट्रैपिंग हुई थी वहीं से वापस आया, फिर यहाँ से नेगेटिव रहा। इसका देखते हैं एनर्जी में शुरुआत में स्ट्रॉन्ग था, बाद में बिल्कुल निफ्टी जैसा ही ड्रॉप दिया ना, अपना आईटी था शुरुआत में वीक था, ठीक है, फिर इसने स्ट्रेंथ दिखाई, लास्ट में वीकनेस आई। तो देखिए लास्ट में क्या है, निफ्टी में भी वीकनेस थी, एनर्जी वीकनेस थी, यहाँ पे वीकनेस थी, तो इसलिए क्या है लास्ट में मार्केट क्या है इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया 17,950 का, और जो बार बार ये इस लेवल पे आ रहा था 13,000 से क्लोज के लेवल पे हिट कर रहा था वो वहाँ पे रुक नहीं पाया और ड्रॉप होकर के 17,900 पे आ गया। अब ये क्या है इसके लिए काफ़ी कुछ, निफ्टी तो काफ़ी मूव कर चुका है निफ्टी बैंक, निफ्टी के पास अभी काफ़ी ब्रेड्थ है। फिनिक्स लेवल इसमें भी देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे इसका यहाँ पे इन्होंने लोगों ने लिया होगा 1100 पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ स्टॉप लॉस दिया होगा, स्टॉप लॉस हंट हुआ। तो आज काफ़ी कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, मार्केट रेंज बाउंड था। लेकिन मार्केट कैसा भी हो, रेंज बाउंड हो या वोलेटाइल हो, आपको स्टॉप लॉस देना होगा। स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होने दो, क्योंकि आपको रिस्क का पता रहता है कि मैं इतना रिस्क उठा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस ले रहे हो, ये सेम मूव आया था यहाँ, ये जो ट्रैप जोन था अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और ये भाग जाता ऊपर को, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से आपका कितना 100 पॉइंट्स का लॉस था, वो लॉस आपको 400-500 पॉइंट्स हुआ था। तो इसलिए ठीक है, जैसे यहाँ एंटर करना था तो आपने सीधे यहाँ देख लिया कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, हिट हो गया स्टॉप लॉस, ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपको पता ही कितना लूज़ कर रहे हो, ऐसी पोजीशन नहीं बननी चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि आप कितना लूज़ करने वाले हो। स्टॉप लॉस बड़ा करना है, ठीक है, यहाँ ले जाना है, आपने क्वांटिटी को हाफ कर दो, जितने जितना एक आपने बेस स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, अगर उससे जितना परसेंटेज आप ऊपर जा रहे हैं उतने ही रेशियो में अपनी पोजीशन को आप बढ़ाते चले जाओ, जिससे जो आपका फाइनल जो लॉस है वो फिक्स रहे, उसमें अंतर ना आए, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की एनालिसिस। देखते हैं कल मार्केट अगर इससे नीचे जाता है तो भयंकर ब्लड बात होगा, एक खतरनाक एक्सपायरी जो भी पिछले एक्सपायरी पहले जो एक्सपायरी रहती थी, डायरेक्शनल वन साइड मूव रहता था और बड़ा बड़ा मूव आता था। तो ये तो वैसा रहेगा, नहीं तो फिर तो मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रह करके सब डिवोर्स है।